Good morning, dear students. Today we are going to make a start of another lesson, the quest for an ideal student. Right. So, student, today we will look after this lesson. Right. So, first of all, I am telling you the introduction of the lesson, that is the quest for an ideal student. Right. So, the meaning of this quest is, right. So, meaning of quest means search. Right. So, as you know, the quest means we are talking about this search here, right? So, students, without getting delay, let's get started with the lesson, right? Just as every student dreams of finding an ideal teacher, every teacher too is in search of an ideal student, right? That is the anonymous, right? Magad, the largest Indian kingdom of Chanakya's time, was ruled by Dhananand, the ninth king of Nand dynasty, and he was irresponsible and self-centered, right, leader. Despite the good advice of his ministers, he followed his own whims and fancies, right. तो देखिए स्टूडेंट, स्टोरी बड़ी सिंपल सी है एंड स्टोरी का आउटलाइन जैसा कि आपने पढ़ा कि हर एक स्टूडेंट हमेशा ड्रीम करता है एक आदर्श अध्यापक के लिए, वैसे ही एक टीचर भी जो है वो ढूंढता है एक आदर्श विद्यार्थी, राइट. सो ये स्टोरी चाणक्य के टाइम की है, राइट, एंड वी आर जस्ट हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ मगध. सो मगध जो कि चाणक्य के समय का एक बहुत ही बड़ा इंडियन किंगडम था, बहुत ही बड़ा भारतीय राज्य था. ये धनानंद के द्वारा रूल किया जाता था. और धनानंद कौन थे? तो नंद डायनास्टी के, नंद साम्राज्य के 9वें राजा थे. एंड वह बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल थे, यानी गैर जिम्मेदार कह सकते हैं आप उनको, और साथ ही साथ स्वार्थी भी थे. हालांकि उनकी मिनिस्टर्स उनको अच्छी एडवाइस दिया करते थे, फिर भी ही ऑलवेज फॉलोड हिज ओन विम्स. उन्होंने अपने ही विचारों को हमेशा महत्ता दी, वो अपने ही विचारों से काम किया करते थे. विचार का चाहे कोई कितना ही बेहतर दे, वो वही करते थे जो उनका मन किया करता था. वंस गेटिंग इंक्रीजिंगली एंग्री एट द किंग्स इररिलेवेंट रिमार्क्स ड्यूरिंग अ फिलोसफिकल डिस्कशन, चाणक्य डिसाइडेड टू लीव द कोर्ट ऑफ धनानंद. एक बार चाणक्य बहुत गुस्सा हो गए, है ना. एक दार्शनिक विचार पे लोगों का डिबेट चल रहा था, एक दर्शन के विषय पर इन दोनों लोगों की बात चल रही थी, चाणक्य की और धनानंद की. तो उसमें चाणक्य बहुत क्रोधित हो गए और उसके बाद उन्होंने धनानंद के कोर्ट को छोड़ने का निर्णय ले लिया. अब जजिंग दिस एज एन इंसल्ट टू हिज थ्रोन, धनानंद एक्सपेल्ड चाणक्य फ्रॉम द पैलेस. अब जबकि उन्होंने कोर्ट छोड़ करके चले गए, कोर्ट छोड़ करके चाणक्य वहाँ से चले गए, तो धनानंद को ये लगा कि ये उनका जो है क्या हो रहा है, उनकी बेइज्जती है, ये कि इंसल्ट है. एंड इसलिए धनानंद ने चाणक्य को जो है पैलेस से बाहर निकलवा दिया, महल से बाहर निकलवा दिया. Humiliated and the furious, Chanakya took an oath to dethrone the arrogant king and to replace him with other man. But who would be the ideal king? Right? And what he decided there? Right? अब मगध जो कि उन्होंने, जब उनको बुरा लगा, चाणक्य को बुरा लगा जब वहाँ से बाहर निकलवा दिया गया उन्होंने, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अब जो है उन्होंने शपथ ले ली कि मैं इन्हें क्या करूँगा, इस घमंडी राजा को मैं डिथ्रोन कर दूंगा, यानी उसको गद्दी से उतरवा दूंगा, यानी मैं उसका राज्य छीन लूँगा और मैं बदले में दूंगा ये राज्य किसको, तो किसी एक अच्छे आदमी को. लेकिन वो आदर्श राजा बनेगा कौन? एज द गुरु ऑफ अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड द गुड गवर्नेंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, at that time Chanakya had many intelligent and resourceful students, but none of them had potential to be ideal king. However, he continued his search. अब चाणक्य की कहानी ये थी कि अपने समय के वो अर्थशास्त्र के, जो कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का एक विज्ञान माना जाता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो एक जो है वो प्रोफेसर कह सकते हैं आप, एक शिक्षक थे.
उनके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके के पास बहुत अप्रोच था, है ना, बहुत ही जानकारी थी, लेकिन उनमें से किसी के पास एक आदर्श राजा बनने की क्षमता नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपने सर्च को, अपनी खोज को जारी रखा। वन डे चाणक्य सर्च ended unexpectedly when he came across some boys playing at a distance। एक बार चाणक्य की खोज, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जो कि उम्मीद भी ना हो, तो चाणक्य को जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक दिन उनकी खोज वैसी जगह पर ख़त्म हुई। When he came across some boys playing at a distance, जब वो आए कुछ दूरी पर तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जब वो जा रहे थे एक जगह, उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ दूरी पर खेल रहे हैं। Often when the children left their own devices, it is possible to understand their attitude, teamwork, cooperation, decision making abilities and leadership skills। जब एक उन्होंने उस बच्चे वो क्या देखे कि जब बच्चे अपनी जगह को छोड़ देते हैं, यानी अपनी जगह से लेफ्ट देयर ओन डिवाइसेस, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जब वो खुल के अपनी बातों को रख रहे हों, उस समय उन्हें समझना, उनके व्यवहार को समझना, उनके टीम वर्क को समझना, उनके समझौतावादी विचारधाराओं को समझना, या कैसे वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती है, क्या लीडरशिप स्किल होती है, इनके बारे में समझना बड़ा आसान हो जाता है, राइट। The children were enacting a scene where the king, flanked by council of ministers, holding court for a few commoners who stood before him, right। ये बच्चे जो है वह एक सीन प्ले कर रहे थे, है ना, जहाँ पर where the king, flanked by a council of ministers, was holding court for few commoners who stood before him, right। अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे जो है वो एक राज दरबार का सीन कर रहे थे, राइट। वहाँ पे एक राजा जो है वो बैठा हुआ था, उसके कुछ मिनिस्टर्स जो थे उनके अगल बगल बैठे हुए थे, राइट। तो ये एक सीन बनाया जा रहा था, है ना। ऐसा सीन था कि वहाँ पे एक राजा था, उसके कुछ मिनिस्टर्स उसके सामने खड़े थे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड ग्रीवेंसेस टू द किंग ऑन विच ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोनाउंस जजमेंट। Giving a final verdict in case required careful analysis, the ability to understand the situation and separate person from the problem, right। So अब वो जो काउंसिल, जो मिनिस्टर्स का जो काउंसिल था, यानी जो मंत्री परिषद आप कह सकते हैं, राइट, वो जो है मंत्री परिषद जो वहाँ पे था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, वो हमेशा क्या करता था, एक शिकायत देता था राजा को और उम्मीद करते थे कि वह उनको उस पर क्या करेगा, जजमेंट देगा, निर्णय सुनाया देगा, राइट। एंड होता भी यही था कि अगेन एंड अगेन वो उसके पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर के जाते थे, एंड प्रॉब्लम को लेकर जाने के बाद राजा उनको सुनता था और बदले में वो डिसीजन अपना जो है उनको उठा करके देता था। अब गिविंग अ फाइनल वर्डिक्ट, अब जब वो अंततः न्याय देता था एक केस में जो कि रिक्वायर्ड केयरफुल एनालिसिस, जिसको की आवश्यकता थी क्या, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको एनालिसिस करने की, यानी पूरा विश्लेषित करके बहुत अच्छी तरीके से विचार करके वह चीज़ों को समझ करके, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके और उस इंसान को प्रॉब्लम से अलग करके सोचते थे। यानी ये कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके की न्याय व्यवस्था को जो है चाणक्य ने देखा कि उस बच्चे के पास एक बहुत ही बेहतर स्किल थी, क्या कि वह पहले प्रॉब्लम को समझता था और उसके बाद न्याय करता था, राइट। द रूलर हैड टू बी अ किंग हु इज कंसिडरेट येट ऑल्सो स्ट्रांग एंड फर्म, राइट, ऑल्सो स्ट्रांग एंड फर्म। He had to be empathetic and dispassionate at the same time, right। He had to be empathetic and dispassionate at the same time. A good judge need to understand the law and yet not be restricted by it, right, to allow for a fair judgment. The king in questions displayed all these admirable qualities and Chanakya was impressed. He looked on quite enjoying their games, right। now अब यहाँ पे देखिए कि चाणक्य जो है अब क्या हो रहे हैं, इम्प्रेस हो जा रहे हैं। कैसे इम्प्रेस हो जा रहे हैं, राइट। तो वह जो एक राजा होना चाहिए, एक राजा को जो है वो क्या होना चाहिए,
तो एक राजा को कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, राइट, एक राजा को कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे होना चाहिए, तो एक राजा विचारक होना चाहिए, वो सोच विचार करके वो जवाब देता है। एंड साथ ही साथ उसको स्ट्रांग होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। एंड उसके बाद और भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, राइट। एंड व्हाट वाज दैट क्वालिटीज़, ही हैड टू बी एम्पैथेटिक। नहीं तो एम्पैथेटिक का मतलब आप देखिए क्या लिखा, एबिलिटी टू डू और से थिंग्स इन स्ट्रांग विदाउट एनी डाउट। राजा को जो है वो दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, यानी किसी भी परिस्थिति में अडिग रहने वाला होना चाहिए। एंड डिस्पैशनेट, उसको इमोशनलेस होना चाहिए कुछ समय के लिए। एक अच्छा जज, एक अच्छे जज के लिए आवश्यक है कि वो नियम को समझे और उसका कठोरता से पालन करे, है ना। ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई लिबर्टी ले ले एक फेयर जजमेंट देने के लिए। एंड द किंग इन क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑल 3 एडमायरेबल क्वालिटीज़ एंड चाणक्य वाज इम्प्रेस्ड। और इस राजा में तो चाणक्य को वो सारी क्वालिटी दिख रही थी, इसलिए चाणक्य क्या हो गए, खुश हो गए। वह उसकी तरफ देखे और उसके बाद उन्होंने उस गेम को एंजॉय भी किया, राइट। तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि कहानी के फर्स्ट हाफ तक हम लोग आ गए हैं, सेकेंड हाफ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये समझिए, एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कि धनानंद जो है वो नंद डायनास्टी के, नंद साम्राज्य के 9वें राजा थे। और धनानंद का जो है, धनानंद ने एक बार चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया और उससे ह्यूमिलिएट होकर के चाणक्य ने ये डिसीजन ले लिया कि अब आज के बाद वो धनानंद को क्या करेंगे, डिथ्रोन कर देंगे, राइट। और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है, उन्होंने एक अच्छे साम्राज्य, एक अच्छे शासक के तरफ को है वो ढूंढना शुरू कर दिए, अच्छा शासक ढूंढना शुरू कर दिए। और उन्हें कौन, एक आदर्श मिले। तो हालांकि आपको पता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो जो है एक अच्छे योग्य अध्यापक रहे हुए हैं, तो उनके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन कोई आदर्श नहीं था और इस वजह से वो लगातार विद्यार्थियों को ढूंढने की कोशिश किए और फाइनली उनकी कोशिश, उनका ये प्रयास आकर के कैसे विद्यार्थी पे रुक जाता है जो कि राजा और मंत्री का खेल खेल रहा होता है। और शायद यहाँ पे उनकी प्रयास जो है, उनका प्रयास यहाँ पे अब समाप्ति की तरफ को होगा। तो क्या होगा हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जे स्टूडेंट्स वी विल मीट देयर, अप टू द टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।